कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तीर्थ यात्रा के घूमते इस चक्र में लगातार तीर्थों पर घूम रहा हमारा काफिला आपके साथ। चलिए अब पहिया देखें कहां ले जा रहा है हमें। लो, घाटियां वादियां आ गईं फिर हमें लुभाने। पहाड़ों पर खूबसूरती कुदरत ने चुन चुन कर बिखेरी है। ये ठंडी हवाएं, ये वादियां हमें खींच रही हैं एक बार फिर मां की गोद में। वैसे जब भी हम निकलते हैं, मार्ग में हरे भरे खेतों से सुंदर दृश्यों से सजी पहाड़ियां और हिमालय पर्वतमाला, धौलाधार के अनेक मनोहारी रूप देखते हुए बड़े आनंद और आराम से यह सफर कट जाता है। हिमालय देवात्मा है, भगवान शंकर की आवास भूमि है। शैलपुत्री पार्वती की क्रीड़ा स्थली। महादेव को पाने के लिए उमा ने घोर तपस्या हिम शिखर पर की थी। इसकी प्रशंसा कालिदास ने भगवान शंकर से करवाई है। तुम्हारे पिता हिमालय का ये रम्य प्रदेश साक्षात देवभूमि है। धौलाधार पर्वतों ने कांगड़ा की प्राकृतिक सुंदरता पर चार चांद लगा दिए हैं। इन्हीं पर्वतों पर है शिव शक्ति का निवास। इन्हीं पर्वतों के मध्य में है बाणगंगा नदी के किनारे पर हमारा आज का तीर्थ। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर का उग्र सिद्ध पीठ। सामने है मुकुट के समान सुशोभित धौलाधार का 17,000 फुट ऊंचा शिखर तालांग। इस स्थान की शोभा का वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। यहां आने के लिए आप बस से आ सकते हैं। यदि आप रेल से आना चाहें तो पठानकोट से छोटी लाइन जो जोगिंदर नगर जाती है उससे चामुंडा स्टेशन तक आ सकते हैं। यह स्टेशन मला में है। यहां से बस द्वारा या पैदल 4 किलोमीटर पार करके आप चामुंडा मंदिर आ सकते हैं। इसकी पौराणिक कथा है कि काली ने चंडमुंड नामक राक्षसों का वध यहीं किया था। तब भगवती काली चंडमुंड के वध के बाद कहलाई चामुंडा। चामुंडा मां का मंदिर
क्या अद्वितीय रूप है मां का। रोज वस्त्रों का रंग बदला जाता है। वारी नी वारी जावा सदके नी सदके, वारी नी वारी जावा सदके नी सदके, इस सच्चे दरबार च आके दर्शन पालो रच के, वारी नी वारी जावा सदके नी सदके। सुबह है, मां की आरती का समय। इस सच्चे दरबार च आके दर्शन पालो रच के, वारी नी वारी जावा सदके नी सदके, वारी नी वारी जावा सदके नी सदके। शंख ध्वनि से आरती की जा रही है। खड़ताल बजा बजाकर मां को मधुर संगीत से खुश करने की कोशिश की जा रही है। चारों ओर मां के बच्चे मां को जोर जोर से पुकार रहे हैं और मां है बस एक टक भक्तों को निहार रही है, मन ही मन दे रही है आशीर्वाद। ज्योतों से आरती, सुबह शाम होती है रोज आरती। मां का भवन चारों तरफ से चांदी सोने के पत्थरों से निर्मित है। करो साना करो प्रजाव्यो बयाना पशुव्या ओम सेवंतिका त्रते पुनः जय दिलवाल पुष्पे लात्रा तुलसी दल मंजरी त्वा पूजा विस्मय प्रसिद्ध पापों पाप कर्मा पापात्मा त्रात्मा त्राइमा सर्वा माता सर्वे पाप नाना विधानि पुष्पाणि यथा क्लोद भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृह्णाम परमेश्वरी हरि ओम पूर्ण विदाम पुनः पूर्णिच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णदेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुख शांति भवतु। और साचे दरबार की जय, चामुंडा मां माया की जय, नंदीकेश्वर महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। बोल साचे दरबार की जय। आरती के बाद होता है मां का प्रसाद वितरण। नंदिकेश्वर महादेव चामुंडा मंदिर के साथ ही नदी के तट पर एक विशाल गोलाकार पत्थर के नीचे एक लघु आकार का रुद्र है। इस स्थान पर अब अत्यंत सुंदर मंदिर बना है। स्थान का नाम नंदिकेश्वर महादेव मंदिर है।
शिव पुराण के अनुसार नंदिकेश्वर भगवान ने नंदी तीर्थ से चलकर महावन में आकर यहां एक बड़ी शिला के नीचे भगवान नीलकंठ की आराधना करके उनके गणाधिपत्य हो गए और संसार में भगवान नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्धि पाई। भगवान नंदिकेश्वर आज भी शिला के नीचे लिंग रूप में विराजमान है। कांगड़ा की बर्फ से ढकी वादियों में चिलचिलाती ठंड में हम आ पहुंचे हैं मां के एक दरबार चामुंडा में। कहते हैं एक राजा थे और राजा के राज्य में एक राक्षस 100 से 200 व्यक्तियों की रोज बलि लेता था। प्रार्थना की गई, चामुंडा ने उस राक्षस से बचाने की हाँ भर दी। बदले में एक बलि रोज लेने की बात कही। बस गांव में से एक आदमी रोज चामुंडा के दरबार में बलि के लिए जाने लगा। एक ब्राह्मण के एक बेटा था। जब उसका नंबर आया था वो शिव भक्त। बस उसने शंकर जी की पूजा की, शिव को प्रसन्न किया और बलि न देने की प्रार्थना की। भगवान शंकर उस बच्चे को लेकर चामुंडा के पहाड़ के नीचे गुफा में जाकर विराजमान और चामुंडा को मैसेज भेज दिया, संदेश भेज दिया कि भाई अगर लेना है तो मुझसे आके बच्चा ले जाओ। और चामुंडा को शिव का जब अदित्य दर्शन हुए वो समझ गई स्वयं भोलेनाथ यहाँ मौजूद है। बस चामुंडा बलि छोड़ने के लिए राजी हो गए। तब से शंकर जी उस गुफा में आज भी विराजमान है मां चामुंडा के साथ। यहाँ शंकर जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर हैं जहाँ शंकर जी अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान है। तब से आज तक यहाँ बलि होती है, मगर जिंदे की नहीं, शव की बलि होती है। रोज यहाँ पर 22 गांव की एक शमशान भूमि है। 22 गांव की शमशान भूमि में आज भी जो शव जलता है वो बलि के निमित्त जलाया जाता है। और जिंदे की बलि प्रथा तब से यहाँ बंद हो गई और सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्थापित शंकर जी उस गुफा में नंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा के मुताबिक एक नंदी नामक ब्राह्मण है, शिव के अनन्य भक्त हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ जिस तरह शंकर की पूजा करने के बाद राम द्वारा तो शंकर रामेश्वर हुए, ठीक उसी तरह इंद्र द्वारा पूजा करने पर इंद्रेश्वर हुए, ठीक यहाँ पर नंदी द्वारा पूजा करने पर नंदीश्वर हुए। और उनको वरदान दिया कि हमेशा के लिए तुम मेरे पास रहोगे और मेरे द्वारपाल बनकर रहना। तभी से नंदी भगवान शंकर के मंदिर के बाहर पहरे पर द्वारपाल बनकर विराजमान है। ये है शिव भक्तों को भगवान का अनोखा वरदान। चंद्रधार से आगे हिमालय की धौलधार पर्वतमाला है। इस धौलधार शिखर का नाम तालंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है और जो कांगड़ा से चंबा जाने के लिए तालंग पास नाम से भी जाना जाता है। इस शिखर से कुछ मीटर नीचे
अर्जुन ताल नामक एक बर्फानी सरोवर है। यही प्रसिद्ध पावनी बाणगंगा का उद्गम स्थान है। बाणगंगा यहां से निकलकर श्री चामुंडा नंदिकेश्वर क्षेत्र के साथ साथ घाटी में प्रवेश करती है और नगरकोट कांगड़ा तक साथ साथ बहती हुई नरहरी नामक स्थान पर पुराण प्रसिद्ध नदी व्यास में प्रवेश करती है। श्री चामुंडा मां उत्तर की ओर मुख किए तथा नीचे भगवान आशुतोष नंदिकेश्वर दक्षिण की ओर मुख किए आदिकाल से बाण गंगा के किनारे पीठ से पीठ लगाए विराजमान है। मां चामुंडा की वर्तमान मूर्ति के प्रति भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि कई शताब्दियों पूर्व मां चामुंडा ने अपने किसी अनन्य भक्त को स्वप्न में आदेश दिया कि उनकी प्राकृतिक शिला मूर्ति बाणगंगा में पड़ी है, इसे यहां स्थापित करो। तब मां के भक्त को प्रातः बाणगंगा में ढूंढने पर मूर्ति मिली, जिसने इसे यहां स्थापित किया। कुछ कर्म कमा श्रद्धा से भावना की चुन चुन कलियां हमने पिरोए तेरे हार मां, ओ हमने पिरोए तेरे हार मां। संजय घाट। बाणगंगा के घाट की सीढ़ियों के मध्य से प्रवाहित किया गया यहां स्नान का अलग प्रबंध है। 1980 के बाद जब संजय गांधी का एक हवाई दुर्घटना में अंत हो गया, तब मानसिक शांति के लिए इंदिरा जी यात्रा करते करते चामुंडा भी आईं। तब तक संजय घाट का निर्माण हो चुका था और तत्कालीन मुख्यमंत्री रामलाल जी ने संजय घाट का शिलान्यास किया। इसका निर्माण लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल मोहन जी ने करवाया था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन मीकिंस थे। यहां कई प्रतिमाएं जो एकदम सजीव लगती हैं, यहां की शोभा की निरंतर वृद्धि कर रही हैं। 20 गांवों की पंचायतों का है यह शमशान। यह है एक सिद्ध शमशान। यहां शव को जलाने का मतलब है चामुंडा का भोग। यहां तकरीबन रोज एक शव आता है। जिस दिन नहीं आता, अगले दिन आते हैं 2 शव। ऐसा है विधान यहां का। यह काफी सिद्ध शमशान है। यहां तंत्र साधना का काफी बड़ा प्रभाव आता है। यहां शाक्त संप्रदाय के साधक दूर दूर से आते हैं, अपनी विशिष्ट साधना करने आते हैं तथा विशेष मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धीरे धीरे बादलों ने सूर्य को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। दिन ढलना शुरू, रात का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा है। अब मिलते हैं अगले दिन। तब तक राम राम।